बिहार में बाहुबल की तरह ही परिवारवाद भी राजनीति का पर्याय बन चुका है। ये बीमारी जोर शोर से राजनीतिक दलों को पकड़ चुकी है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के समर्पण पर रिश्तेदारी नातेदारी भारी पड़ती जा रही है। हर दल परिवारवाद के दलदल में दिनों दिन धंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। हर पार्टी इस आंधी दौड़ में शामिल है, लेकिन हर किसी को अपना दल नहीं दिख रहा है। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल रहे हैं, तो आरजेडी के निशाने पर बीजेपी और जदयू के मंत्री और विधायक हैं। कांग्रेस समेत हम लोजपा जैसे अन्य दल भी परिवारवाद को कोसने में पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन अपने घरों को कोई नहीं झांकता है। ये बीमारी उनके यहाँ कितनी गहरी जड़ पकड़ चुकी है, ये कोई नहीं देखता है। ये ऐसे दलदल हो गया है जिसमें कि कोई भी दल बचा नहीं है और कोई भी अपने पाक साफ होने का प्रमाण नहीं दे सकता। इतिहास के पन्नों को पलटें तो बीजेपी परिवारवाद के नाम पर दो ही परिवारों को हमेशा से टारगेट करती रही है। पहला नेहरू परिवार और दूसरा लालू फैमिली। दरअसल हम यदि फ्लैशबैक में जाते हैं तो पाते हैं कि देश की राजनीति में आजादी के बाद से ही परिवारवाद शुरू हो गया है। ये मामला तब शुरू हुआ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी को बनाया। इसके बाद से कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर आ गई। इंदिरा गांधी ने राजनीति में मजबूती से अपना खूंटा गाड़ा। उनके निधन के बाद राजीव गांधी, फिर से सोनिया गांधी और इन सबों के बाद अब राहुल गांधी इस दौड़ में आगे हैं। इसे लेकर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस का परिवार हमेशा से रहा है। यही स्थिति बिहार में लालू फैमिली को लेकर भी है। चुनाव कोई भी हो, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, विरोधियों के निशाने पर लालू परिवार ही आता है। जबकि आरजेडी के अलावा बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों में भी परिवारवाद कायम है। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा तो इसी बुनियाद पर खड़ी रही और इसी परिवारवाद के कारण वो दो टुकड़ों में बंट भी गई। जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी इस दाग से बरी नहीं है। परिवारवाद का मामला बिहार की राजनीति में अचानक फरवरी के पहले सप्ताह से उस समय सुर्खियों में आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव को लेकर मुलायम सिंह यादव की फैमिली पर निशाना साधते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की और कहा कि नीतीश बाबू का परिवार राजनीति में नहीं है, नीतीश बाबू ही असली समाजवादी नेता हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में यह भी कहा कि लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या, जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार कहीं नजर आता है क्या, नीतीश बाबू का परिवार भी कहीं नजर उसी प्रकार नहीं आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कमेंट को तब और बल मिल गया जब सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में लालू फैमिली को निशाना बनाया। नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा, राजनीति में परिवारवाद से समाजवाद को खतरा है। हम लोग परिवारवाद में नहीं हैं। हम तो सब दिन कहते हैं कि पूरा बिहार एक परिवार है। वहीं कुछ लोग अपने घर के परिवार को ही परिवार कहते हैं, उसी परिवारवाद पर टिके रहते हैं। किसी ने अपनी पत्नी को, लड़के को पार्टी में आगे कर दिया। ऐसे में समाजवाद खत्म हो जाता है। इसी पर सीधा हमला करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को भी आईना दिखा दिया। कहा कि नीतीश सरकार में अशोक चौधरी, सुनील कुमार, सम्राट चौधरी, जयंत राज, लेशी सिंह, संतोष सुमन मांझी, नितिन नवीन, सुमित सिंह आदि ऐसे मंत्री हैं जिनके पिता या रिश्तेदार राजनीति में रह चुके हैं। यदि नीतीश कुमार को परिवारवाद खतरनाक लगता है तो उन्हें अपनी सरकार के इन मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। ये तो दोहरापन वाली बात हो गई। बिहार की राजनीतिक पार्टियों पर नजर डाली जाए तो आपको नेताओं के पुत्र पुत्री, पत्नी, भाई, यहाँ तक कि दामाद और समधी भी खूब मिलेंगे। लेकिन परिवारवाद पर बोलने वाले नेताओं को अपने दल के भीतर ये रोग नहीं दिखाई देता है। और तो और परिवार के नाम पर राजनीति करने वालों को टिकट भी रेवड़ी की तरह बांटा जाता है। खूब दरियादिली दिखाई जाती है। पहले बीजेपी को ही देख ले। पार्टी के कद्दावर नेता रहे पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे नितिन नवीन, कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। इसी तरह मदन जायसवाल के बेटे संजय जायसवाल सांसद और प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमार की बेटी श्रेयसी सिंह विधायक है। राज्यपाल गंगा प्रसाद के बेटे संजीव चौरसिया भी विधायक हैं। हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव सांसद हैं। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी सांसद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा भी विधायक हैं। इसी तरह सोनेलाल हेम्ब्रम की पुत्रवधू डॉक्टर निकी हेम्ब्रम बीजेपी की ही विधायक हैं। इनके अलावा बीजेपी में ही आर के सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा, अश्विनी चौबे के बेटे अरजीत शाश्वत सक्रिय राजनीति में हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान भी यूपी की राजनीति में खूब सक्रिय हैं।
बीजेपी की केंद्रीय राजनीति को ही देखें तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और नीरज सिंह भी सक्रिय राजनीति में हैं, जबकि हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन इन लोगों को शायद बीजेपी के आलाकमान परिवारवाद में नहीं गिनते हैं। बीजेपी की तरह ही जेडीयू और आरजेडी में भी रिश्तेदारी भारी है। इसमें मंत्री से लेकर विधायक तक शामिल है। बिहार की सियासत में मजबूत नेता रहे पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी, अपने समय के कद्दावर नेता रहे जनार्दन मांझी के बेटे जयंत राज वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री पद पर काबिज हैं। ये सब जेडीयू कोटे से मंत्री बने हुए हैं। जेडीयू के ही राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी बीजेपी में सक्रिय राजनीति में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह जदयू के विधायक सुदर्शन के दादा राजू सिंह कद्दावर नेता रहे हैं। विधायक जयवर्धन यादव के दादा राम लखन यादव भी एक समय में बिहार के दबंग नेता रहे थे। राज्यपाल डॉक्टर सत्येंद्र नारायण आर्य के बेटे डॉक्टर कौशल किशोर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश भी राजनीति में हैं। इसी तरह से जेडीयू से पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी राज्यसभा सांसद हैं। पूर्व मंत्री रामानंद प्रसाद के बेटे डॉक्टर संजीव कुमार भी जेडीयू से ही विधायक हैं। तो जहानाबाद के दबंग नेता रहे जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार भी इसी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी अभी पशुपति पारस की लोजपा की सांसद है। इनकी बेटी कोमल सिंह भी अब राजनीति में है। तो वहीं परिवारवाद के लिए आरजेडी तो पहले से ही बदनाम है। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव राजनीति में खूब सक्रिय हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री रहे तुलसी मेहता के बेटे आलोक मेहता, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटा ओसामा शहाब भी राजनीति में है। इसी तरह से आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह और शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी वर्तमान में विधायक हैं। और इसी प्रकार से जयप्रकाश नारायण यादव के भाई विजय प्रकाश मंत्री रहे हैं। बेटी दिव्या प्रकाश भी राजनीति में है। कांति सिंह के बेटे ऋषि यादव भी राजनीति में है। पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी विधायक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव भी चुनाव लड़ चुकी हैं। अब बात करते हैं लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लोजपा की पूरी बुनियाद परिवार पर ही टिकी हुई थी। रामविलास पासवान कई टर्म सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने अपने भाई रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस को सांसद बनाया। रामचंद्र पासवान भी अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि पारस वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज वर्तमान में एमपी हैं। प्रिंस के भाई कृष्ण राज भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इसी परिवारवाद के चक्कर में लोजपा आज टुकड़ों में बंट गई है। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी अभी मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित कुमार सिंह भी नीतीश सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन भी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह के बेटे भी चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी सूबे के तमाम प्रमुख दलों ने रिश्तेदारों की फौज खड़ी की थी। परिवारवाद के नाम पर लगभग हर तरह के रिश्ते चुनावी मैदान में उतारे गए थे। इसके बाद भी परिवारवाद हर दल का मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में ये तो कहा ही जा सकता है कि जिसका घर शीशे का हो वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करता। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।